पूछना चाह रहा हूँ। दरअसल साहब आप क्या देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक़्त जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हैं और उनकी एफ़र्ट जो है वो हमें किस तरीके से नज़र आ रही है? जो एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है वो कहाँ तक आवाम को रिलीफ़ जो है वो मुहैया कर पा रहा है? अच्छा, ये ना आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली 2 हिस्से हैं इसके। जी, इसके बिल्कुल। 2 हिस्से हैं। आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं दोनों को इलैबोरेट कर सकूँ। जी, जी। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या काम क्या कर रहे हैं खान साहब, और दूसरा आपका है एहसास प्रोग्राम का, ऐसे ही है जी? जी, बिल्कुल। अच्छा, काम क्या कर रहे हैं? काम तो वो उन्होंने पहले दिन ही बता दिया। आप मेरा ख़्याल है कि हम लोग जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का हम लोग शिकार नहीं हैं। जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं, मरीज़ हैं और वो बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। सबसे पहले जी, जो सबसे पहली जो तकरीर हुई थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मामले में अगर हम देखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जी। हमारे पास वसाइल वसाइल नहीं नहीं है। है। जी, जी, बिल्कुल। लिहाज़ा आप हमें लिहाज़ा आप हमें जो है कर्ज़ा दें, जी, पहली बात। जी, दूसरी बात उन्होंने उसके बाद जो उनका दूसरा जो खिताब था, वो उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं एक टाइगर फ़ोर्स बना रहा हूँ। 2 चीज़ें जी, हो गई। जी, तीसरा जो खिताब था, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने एक अकाउंट खोल दिया है नेशनल बैंक के अंदर और जी, आप लोग इसमें पैसे डालो। जी, चौथा जो उनका खिताब था, वो ये था जो कि उन्होंने इंग्लिश में किया था और ट्राउज़र पहन के किया था और यानी कि बताना ये चाह रहे थे कि आई एम वन ऑफ यू, किसी को बताना चाह रहे थे कि आई एम वन ऑफ यू, और बहुत अच्छी और शुस्ता उन्होंने इंग्लिश बोली और उसका लुबे-लुबाब भी यही था कि हमें पैसे दे दो। और तीसरी इसके बाद अगर मैं इन चारों खिताब को जो उनकी जो तकारीर है, अगर उनको मैं कंपाइल करता हूँ, तो वो उसका जो जवाब निकलता है, वो निकलता है खान साहब का अपना एक बयान है, वो ये है कि मुझे सिर्फ माँगना आता जी। है। तो काम तो ये हो रहा है। ठीक हो गया जी। जी। जी, और तुरंत साहब ये मैं जो अगर बात 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ। जी, जी, बोलें, बोलें। जी, कंटिन्यू करें जी, साहब। मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। इसी के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि टाइगर कोरोना फोर्स बेसिकली रिलीफ यानी कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बेसिकली है क्या चीज़? वो किसके लिए बनाई जा रही है? तो वो आप देखेंगे अनकरीब ये सारा कुछ जो है एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे हो रहा है और ये इसको बल्दियाती इलेक्शन में या आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में इसको एक फोर्स के तौर पे, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत सारी फोर्सेज़ ऐसी देखी हैं, जैसे एमक्यूएम की फोर्स हमने देखी है, हमने जमात इस्लामी की फोर्स देखी है, हमने एएनपी की एक ज़माने में फोर्स देखी है। और हमारे साथ वाले साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथ सबसे सीनियर हैं, इनको पता है कि एक वो रेशमी रुमाल तहरीक होती थी, फिर खासकर तहरीक होती थी और उनका अंजाम क्या हुआ वो सबके सामने। अब उसके जी, बाद जी। आते हैं हम एहसास प्रोग्राम पे। एहसास जी। प्रोग्राम क्या है? एहसास प्रोग्राम में बेसिकली एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक प्रोग्राम है जो कि किसी ज़माने में बेनज़ीर इनकम अ, सपोर्ट सिस्टम। जी, जो शुरू जी। किया गया था। जी, जी। लेकिन ये देखें ये वाहद प्रोग्राम है कि कोई भी हुकूमत आई है, चाहे वो नवाज़ शरीफ की थी या किसी और की हुकूमत थी, उसने इस प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं किया। देखिए बिल्कुल। ये सेकंड ट्राई होगी कि बेनज़ीर जैसा पाकिस्तान के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है वो पैदा हुई है या आगे हो रही है, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। एट लीस्ट मुझे तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते साथ ही उसका नाम एहसास रख दिया और इन्होंने 4 माह के लिए पैसे रोक दिए। ये कह के कि सर इसके अंदर तो इतने जो थे बोगस इसमें नंबर थे, ये थे, ठीक है, हो सकता है बोगस भी होंगे। तो इसमें सारा ज़िम्मेदार कौन था? नादरा। आपने नादरा को क्यों नहीं पकड़ा? इसमें ज़िम्मेदार जी। कौन था? आपकी वज़ारत खज़ाना थी। क्यों? इसहाक डार साहब ने इसको डायरेक्टली आपने उसके साथ जोड़ दिया हुआ था। क्यों? इसमें जितने भी पैसे आएँगे क्योंकि ये तो एक गैर मुल्की फंडेड है, इसमें जो पैसे आते हैं बाहर से आते हैं और वो पैसे जब इसके साथ आपने जोड़े, आपने अपने खज़ाने के साथ जोड़े तो ऑटोमैटिकली आपके खज़ाने के अंदर वो ₹100 ₹200
1 अरब 2 अरब भाई साहब 2,000 यही रुपए वो यही बढ़। भाई साहब मैं थोड़ी सी यही चीज जो है, ये क्वेश्चन जो है तला भाई के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तला भाई भी इसके ऊपर अपना थोड़ा सा कमेंट्स जो है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा मौका मिले कि उनकी राय क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। और तला भाई मेरा आपसे जाते हैं ये भी सवाल है कि आप टाइगर फोर्स को किस जगह पे देख रहे हैं? टाइगर फोर्स पाकिस्तान के मफाद में कितना उसके हक में है और कितना उसके खिलाफ है? मेरे बस में हो तो टाइगर फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप करूं और आपको रोड के किनारों पे जो है ना कई सारे टाइगर जो है ना वो आपको रोजाना जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उठाने की वजह है। तो असल में हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो रात को टाइगर्स के साथ सोते हैं, तो उनके जहन और दिमाग के ऊपर टाइगर्स की इतनी गहरी छवि जो है वो चस्पा है कि उनको टाइगर के अलावा कोई नज़र नहीं आता। मैं उन तमाम सुनने वालों की नज़र में एक बात करना चाहता हूँ कि शायद सबको मालूम है इस बात का कि इमरान खान साहब के बनी गाला के अंदर जो उन्होंने अपनी टाइगर फोर्स बना रखी है उन सब का नाम उन्होंने टाइगर रखा हुआ है। तो और अक्सर जो लोग मिलने जाते हैं तो वो टाइगर से उनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो अवामी हुकूमत होती है, जो कौमी हुकूमत होती है, वो किसी टाइगर फोर्स के ऊपर जो है वो मुल्क का पैसा ज़ाया नहीं करती। आपके पास लोकल बॉडीज़ हैं, आपके पास जो है इलाके की जो लोकल बॉडीज़ है, आप उसको जो है यूटिलाइज़ करें इन तमाम कामों के लिए। जी दुरानी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ और मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज आपने फरदौश आशिकावान साहब का जो बयान सुना है, उनके साथ में एक और मसूद बैठे हुए थे। पहले भी मेरी तलब भाई और राना साहब से इसी पे बात हो चुकी है। उन्होंने आज फिगर कुछ दिया है पाकिस्तानी आबादी के बारे में भी और उनमें फंड तकसीम करने के बारे में भी। उन्होंने आबादी जो है वो 29 अरब जो बताई है और उसके साथ में 29 अरब रुपया जो है वो भी तकसीम किया है। आप कुछ कहेंगे इस पे? आबादी कितनी बताई है उन्होंने? 29 अरब। 92 अरब 92 अरब आबादी कितनी बताई है उन्होंने? 92 बिलियन 92 बिलियन आबादी बताई है उन्होंने। यस जी। यस। अच्छा, नहीं, उनके दो फिगर थे, मैं एक में उर्दू वाले फिगर में उनका 29 अरब जो था वो आबादी थी और इंग्लिश में जो उन्होंने बताया वो 92 थी। जी। हाँ हाँ, मैं तभी देखे ना, मैंने आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा हो सकता है कि शायद मेरे कान काम ना कर रहे हो, शायद को वैक्स हो जाती है ना समटाइम्स कानों में, तो शायद सुनने में थोड़ी, तो जी। इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने आपसे 3 दफा कंफर्म किया, आपसे भी और राणा साहब से भी, कि वो क्या फिगर क्या थी। जी। अच्छा, पैसे कितने दिए उन्होंने जी? पैसे कितने 92 बताए अरब थे? 29 पैसे जी। भी 92 अरब की। वही बयान के मुताबिक पैसे ही भी दिए हैं। 92 अगर अरब इंग्लिश में मांगती है। उन्होंने 92 का है तो वहां पर 92 ही उन्होंने तकसीम की है। उर्दू में 29 का है और हाँ उर्दू जी। में 29 ही तकसीम की है। हाँ, रुपया रुपया दिया ना फिर तो। जी। हाँ जी अल्लाह के नाम पे रुपया रुपया दिया ना। हाँ जी हाँ जी। जुबानी कलामी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखिए, मेरा मेरा आप दोनों साहबान से एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप मेरा क्वेश्चन ये है, जी। पाकिस्तान की कितनी आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है? दुनिया में हम 120वें नंबर पे हैं। सर उसको छोड़ें आप, पाकिस्तान की कितनी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे? चलें जी जी हम हुकूमत बताइए। के हिसाब से बात कर लें, जी। हुकूमत के हिसाब से बात कर लें। हुकूमत को नहीं पता सर। ठीक है सर, 2018 के इलेक्शन से पहले आपने सेंसस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। 2018 के इलेक्शन से पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुए थे, पॉपुलेशन के सेंसस हुए थे, जिसमें एक एक घर में जाके, आपके घर भी आए होंगे, मेरे घर भी आए होंगे, एक एक बंदे का तालीम का मकान, अगर उसका जाती मकान है तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी, उसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कहाँ पे नौकरी कर रहा है, अगर उसके पास गाड़ी है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है, गाड़ी का मेक कौन सा है, गाड़ी की कीमत कितनी है, सारा कुछ है। ठीक हो गया सर? पाकिस्तान की आबादी को अभी तक ये डिटरमाइन ही नहीं कर सके कि सर जी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में से कितने परसेंट अवाम ऐसी है, यार वो 2 करोड़ है, 4 करोड़ है कि 5 करोड़ है, जो कि खते गुर्बत से नीचे रह रही है। ये आज तक, ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वजीर आजम। और दूसरी, राणा साहब, मैं आपसे एक बात का इख्तलाफ करूंगा सर। हो सकता है कि मैं उन आपसे ज्यादा खान साहब के जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ, मैं आपसे ज्यादा उन पर तनकीद करता हूँ,
लेकिन मैं उनको बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं सर उनको कभी तू कह के नहीं बुला सकता। रीजन क्या है? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान को जमहूरियत के प्रोसेस को चला के ही एक आजाद मुल्क बनाया गया। लेकिन हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जो कि किसी भी किस्म की सोच समझ से बिल्कुल मुबर्रा है। आज इशफाक तोला साहब के साथ मेरा सेशन था, तकरीबन कोई 2 घंटे हम एक चैनल के लिए हम बैठे हुए थे, उनके साथ में डिस्कशन हो रही थी, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था वहां पे, और इशफाक तोला साहब जो है उनकी बस हो गई थी। आप जानते होंगे इशफाक तोला साहब को, वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ऐसे बंदे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के माने हुए, जिनके लेक्चर्स देते हैं और उनके जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कि इकोनॉमी को पढ़ाते हैं, जहां से इकोनॉमिस्ट तैयार होकर बाहर आते हैं जी। अब मुझे मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ये तो हमें डिटरमाइन हो गया कि पाकिस्तान को, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी आबादी है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो कि एक्चुअल जिसको जरूरत है। एहसास प्रोग्राम में आपने क्या किया सर? पहले 4 लाख बंदा बाहर निकाल दिया आपने, ठीक हो गया। फिर आपने उसके बाद क्या किया? आपने 4 महीने उनके पैसे रोक लिए, 3,000 रुपये महीना आप दे यहाँ रहे पर थे। मैं 4 यहाँ पर महीने आपको आपने बात पैसे करता हूँ अब्राहिम साहब, जब हमें यही नहीं पता है, हमें कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे पास कि हमारे पास कितने लोग जो है वो निचले लेवल पे है और कितने वस्त पे है और कितने टॉप पे हैं, तो हम लोगों में तकसीम क्या करेंगे? किस तरीके से हम लोगों को जो हम है जो वो तक, उनका हक तक पहुंचाएंगे, किस मैं तरीके से? आपसे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। मेरी मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जी ठीक है? मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। मेरे पॉइंट्स ये हैं कि आपको सबसे पहली बात, आपको ये पता नहीं, क्योंकि बकौल वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आपको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कितनी आबादी जो है ना वो गरीब है। वो कहते हैं हम पता लगा रहे हैं अभी। ये उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे खिताब में ये बात कही थी, आपको शायद याद होगा। जी फिर उसके बाद उन्होंने इसका जो उन्होंने कहा कि जी मैं 1200 अरब रुपया जो है वो मैं बांट रहा हूँ, यानी कि पैकेज दे रहा हूँ, 1200 अरब रुपए का पैकेज। अच्छा, अब उसका क्राइटेरिया उन्होंने क्या बताया? क्राइटेरिया भी आप सुन लें, राणा साहब जरा क्राइटेरिया सुन लें जी। आपका जी जी पासपोर्ट ना बनाओ, आपने कभी मुल्क से बाहर ट्रैवल ना किया हो, ठीक है जी, आपने कभी किसी बैंक से कभी कर्जा ना लिया हो, आपने कभी भी जो है टैक्स आप रिटर्न में कभी शामिल ना हुए हो, ठीक हो गया सर? पाकिस्तान की आबादी कितनी बनेगी उस हिसाब से मैं ये कहता हूं 5 करोड़ आबादी बन गई, ठीक हो गया सर? 5 करोड़ आबादी बन गई। 5 करोड़ आबादी ऐसी है जो कि बिल्कुल ये काम ही नहीं करती, और आप फ्रैक्शन फिगर निकालें, इससे इससे कोई 2-4 घर ऊपर 2-4 बंदे नीचे होंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं कि आप ये इसको बेंचमार्क बना लें। अब कितने अरब रुपया वो दे रहे हैं? 92 अरब रुपया उन्होंने बांटा। कहाँ बांटा भाई? एहसास प्रोग्राम के जो आपने 4 लाख बंदों को पैसे देने थे, आपने 12,000 रुपया उनको दे दिया। अब जो नए जो एंट्री हुई है उनको तो अभी पैसे मिले नहीं है, उनको तो अभी पैसे मिले नहीं, उनको सेकंड फेज में पैसे मिलने हैं। आपने पहले फेज में भी सिर्फ आपने उनको दिए हैं जो कि ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड थे, आपने उनको भी 12-12 हजार रुपया दिया है। अभी तो सेकंड फेज आपने देना है। आपको अली साहब, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जी मैं आपने समझ रहा हूँ। अभी जो फर्दर 4 लाख बंदा जो नया एंटर हुआ है, जो कि आपने अभी एहसास प्रोग्राम के तहत अभी जो आपने एसएमएस के थ्रू आपने करवाया था, जिसमें पर एसएमएस 7 रुपए जो है वो कटौती हो रही थी ना, वो भी खैर एक अलग इशू है, उसको आप छोड़ दें, वो हम उस पर बात ही नहीं करते। दैट वाज ओनली नहीं सर, वो 12 अभी जो पीस अभी ऑफ दे रहे हैं उसमें से भी आपने देखा होगा, जो 12 दे रहे हैं उसमें से भी लोगों को पूरा नहीं दिया जा रहा। किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 10.5 मिल रहा है, किसी को 11 मिल रहा है। नहीं 11.5 उसके का। ऊपर नहीं, उसके उसके ऊपर नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। देखिए हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। देखिए हुकूमत के खजाने में से तो 12,000 रुपया निकल गया ना, हुकूमत के जी खजाने में से 12,000 रुपया निकल गया। अब वो जी नीचे कितना डिस्पर्स हो रहा है वो बात की बात है, हम उस जी पे नहीं जा रहे। आप मुझे इतना बता दें यार कि आपने 4 लाख बंदों को 92 अरब रुपया कैसे दे दिया? जी आप इस बात को छोड़ दें,